गांधी आदर्श हाई स्कूल अलालपुर पर सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। इस चैनल की 3 प्लेलिस्ट हैं: शिक्षा, साहित्य और संस्कृति। तो शिक्षा में हम मैथ, साइंस, इंग्लिश, हिंदी, इतिहास अध्यापकों द्वारा समय समय पर जो उनकी वीडियो, ताकि बच्चे अगर रिवीजन करें और उनको कहीं दिक्कत आए तो वे वीडियो देखकर आराम से अपना रिवीजन कर सकें किसी भी चीज़ का। और साथ में शिक्षा प्ले लिस्ट पर आज से मैं शुरू करने जा रही हूँ जो महान हस्तियाँ हुई हमारे देश की, उनका परिचय, ताकि स्कूल के बच्चे या कोई भी संपूर्ण ज्ञान हासिल कर सके। जो महान हस्तियां हैं उनके नाम तो सुने होते हैं लोगों ने, लेकिन उनके बारे में गहराई से कुछ भी ज्ञान नहीं होता। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज मैं सबसे पहला जो कैरेक्टर ले रही हूँ वह स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद। तो अब इसकी कितनी वीडियो बनेगी इसका नहीं पता, लेकिन हर रोज इसकी एक वीडियो आती रहेगी आपके पास और स्वामी विवेकानंद से आप पूर्णतया परिचित हो जाओगे। विवेकानंद पर जितनी वीडियो आएंगी उनके माध्यम से। तो स्वामी विवेकानंद बहुत सुंदर थे। गोल मटोल चेहरा, चमकीली और बड़ी बड़ी आंखें, सफेद रेशमी कुर्ता तथा चुस्त रेशमी पायजामा, गुलाब के फूल सा कोमल और लुभावना। 4-5 वर्ष का बालक हंसता हुआ हवेली के मुख्य द्वार से निकला और जल्दी जल्दी सीढ़ियां चढ़ता हुआ हवेली के बाईं ओर स्थित ऊंची बैठक में जा पहुंचा। विशाल बैठक में आराम कुर्सी पंक्तिबद्ध बिछी थी। उनमें से एक कुर्सी पर सफेद रंग का पठानी सूट पहने एक सज्जन पसरे हुए थे। यह प्रसिद्ध वकील विश्वनाथ जी के जिगरी दोस्त खान महाशय थे, जो मुकदमे के सिलसिले में अफगानिस्तान से कलकत्ता आए थे और वकील साहब का इंतजार कर रहे थे। खान महाशय उस बच्चे से वर्षों से परिचित थे। पिछले 1 वर्ष से तो वे बच्चे की प्यारी प्यारी शरारतों पर ऐसे रिझे हुए थे कि जब भी आते उसके साथ बाल सखा की तरह शरीक हो जाते। जो ही बच्चा उनके पास पहुंचा वह उमक कर दोनों हाथ जोड़कर बोला, आदाब खान चाचा। खान महाशय ने बच्चे का आदाब स्वीकार किया और उठाकर उसे अपने आगोश में भर लिया। मेरा प्यारा विले, खान महाशय के मुंह से निकला। विले की नजर दीवार पर टंगे थैले पर गई और उसने पूछ लिया, उस थैले में क्या है? उसमें तरह तरह की मिठाइयां हैं, जैसे संदेश। संदेश का नाम सुनते ही बच्चे की आंखों में एक विशेष प्रकार की चमक तैर गई। वह मुस्कुराते हुए बोला, खान चाचा, मुझे संदेश बहुत अच्छे लगते हैं। बच्चे की आंखों में उतरी चमक और मन में संदेश खाने की तीव्र इच्छा खान महाशय से छुपी न रही। संदेश बच्चों होता है एक मिठाई बंगाल की। परंतु वे एक अजीब सी उलझन में पड़ गए। वे मुसलमान थे। विले के पिता विश्वनाथ जी कलकत्ता के प्रसिद्ध वकील थे, बहुत ही खुले विचारों के तथा जाति पाति व धर्मों की संकीर्णताओं से बहुत ऊपर। फिर भी वे हिंदू थे। हिंदू परिवार मुसलमानों से इतनी छूत मानते थे कि उनके घर की बनी कोई चीज नहीं खा सकते थे।
इसलिए खान महाशय बच्चे को अपने घर के बने संदेश खिलाने से पहले झिझक गए। परंतु बच्चे का आग्रह और उसकी आत्मीयता और निश्चल स्नेह उनकी आंखों से छलका पड़ रहा था। जो ही खान महाशय ने भरपूर नजर बच्चे के चेहरे पर डाली, वे विवश हो गए और सब तर्क भूल गए। झट उठे और थैले में से एक संदेश निकालकर बच्चे के हाथ में दे दिया। बच्चे ने उन्हें धन्यवाद कहा और हाथ में संदेश लिए तेजी से सीढ़ियां उतरकर हवेली में चला गया। संदेश को इसी प्रकार हाथ में लिए बच्चा अपनी माता भुवनेश्वरी देवी के पास जा पहुंचा और बोला, माँ, खान महाशय ने मुझे संदेश दिया है। खान महाशय बहुत अच्छे हैं, मुझे बहुत प्यार करते हैं, अपने घर से बहुत सारे संदेश लाए हैं, थैला भरकर। विनय अति उत्साह से एक ही सांस में सारी बात बता गया। लेकिन बेटे, भुवनेश्वरी देवी धर्म संकट में पड़ गई। वे नहीं चाहती थी कि बच्चा यह संदेश खाए, परंतु मना करे तो कैसे बच्चे के कोमल पर कोई प्रतिक्रिया न हो जाए। अच्छा ला, यह संदेश तू मुझे दे दे। क्यों माँ, क्या तुम्हें भी संदेश बहुत अच्छे लगते हैं? संदेश तो सबको अच्छे लगते हैं बेटे। जैसे ही माँ के मुंह से यह शब्द निकले, विले ने आगे बढ़कर संदेश माँ के मुंह में दे दिया। तो लो माँ, पहले तुम खाओ। तो लो माँ, पहले तुम खाओ। माँ को ऐसी आशा न थी। विले बिजली जैसी फुर्ती से संदेश उसके मुंह में दे देगा। वे तेजी से नल की ओर दौड़ी। मुंह साफ करके जैसे ही वे मुड़ी, उन्होंने देखा विले ने संदेश खाना शुरू कर दिया था। माँ को बच्चे की शरारत और जल्दबाजी पर गुस्सा आ गया। उन्होंने झपटकर संदेश बच्चे के हाथ से छीन लिया और एक थप्पड़ उसके गाल पर जड़ते हुए बोली, भाग यहाँ से धूर्त, तुझे क्या क्या समझाऊं। बच्चा रोता हुआ हवेली से निकला और सीढ़ियां चढ़कर बैठक में आ पहुंचा। परंतु यह क्या, खान महाशय तो बैठक से गायब थे। उनका थैला भी दीवार पर नहीं था। माँ का थप्पड़ खाने के बाद बच्चे के मन से संदेश खाने का लालच भाग गया था। वह खान महाशय से पूछना चाहता था कि माँ ने उसे संदेश खाने से क्यों रोका। विनय कुर्सी पर बैठ गया। वह सिसक रहा था। उसके गाल आंसुओं से तर थे। उसके मन में एक चुभन थी। उससे माँ ने संदेश क्यों छीना, उसे थप्पड़ क्यों मारा। तभी विनय को ध्यान आया कि एक दिन महतरानी को छूने के कारण उसे डांट पड़ी थी। बच्चे के कोमल मन में ये ऐतराज उथल पथल कर रहे थे। वह कुर्सी से उठा और फर्श पर बिछे लाल कालीन पर खड़ा हो गया। उसने एक नज़र बैठक की साज सज्जा पर डाली। बैठक के एक हिस्से में आराम कुर्सियों का सेट था। उसके ठीक बराबर में 10-12 मुंडों का सेट। मुंडों के बीचों बीच चांदी से मढ़े 5 हुक्के रखे थे, जो विभिन्न जातियों के लोगों के लिए थे। विश्वनाथ जी के मित्रों तथा मुवक्किलों को अपने अपने वर्ग के हुक्कों की पहचान थी। जब भी वे इकट्ठे होते, अपने वर्ग का हुक्का पीते थे। विले को ध्यान आया कि उसने एक बार अपने पिता से पूछा था, पिताजी आप इतने हुक्के क्यों रखते हो? तो उन्होंने जवाब दिया था, अलग अलग जाति और धर्म वालों के लिए अलग अलग हुक्के रखने पड़ते हैं। तभी उसे ध्यान आया, एक दिन कोतवाल काका कह रहे थे, अपना अपना हुक्का पीना चाहिए। दूसरी जाति वालों का हुक्का पी लेने से भगवान नाराज हो जाते हैं और धर्म भी नष्ट हो जाता है। जिसका धर्म नष्ट हो जाता है उसे भगवान मार डालते हैं। बच्चे के मन में अचानक एक संकल्प उभरा, मैं ये सारे हुक्के पीऊंगा। मैं ये सारे हुक्के पीऊंगा। ऐसा करने पर मेरा धर्म नष्ट हो जाएगा और भगवान नाराज हो जाएंगे। जब भगवान नाराज हो जाएंगे तो वे मुझे मारने के लिए आएंगे। जब वे मुझे मारने के लिए आएंगे तो मैं उनसे पूछूंगा कि खान महाशय के साथ से संदेश ले लेने पर माँ ने मुझे क्यों मारा। देखो भगवान को बुलाने का कितना बढ़िया तरीका खोज लिया विले ने। विले कौन, जो बाद में चलकर विवेकानंद बना, स्वामी विवेकानंद। तो मैं उनसे पूछूंगा कि खान महाशय के हाथ से संदेश ले लेने पर माँ ने मुझे क्यों मारा। उस दिन महतरानी को छूने पर माँ ने मुझे क्यों डांटा था।
फिर भगवान मुझे सारी बातें बताएंगे, नहीं बताएंगे तो मैं उनसे रूठ जाऊंगा। फिर यदि वे मुझे मार डालेंगे तो मार डालेंगे। ऐसा संकल्प लेने के बाद बच्चा मुंडो के सेठ के पास जा पहुंचा और आंखें फाड़ फाड़ कर हर हुक्के को देखने लगा। उसके गालों पर धुल के आंसू सूख गए थे, उनके निशान साफ दिखाई दे रहे थे, बीच बीच में सिसकी अब भी उभर आती थी। 5 वर्ष की आयु में बड़ों की तरह एहसास करने वाला और विवेक से हर जानकारी की विवेचना करने वाला यह विलक्षण बालक नरेंद्र नाथ दत्त था, जो आगे चलकर स्वामी विवेकानंद के नाम से विश्व भर में विख्यात हुआ। बचपन में नरेंद्र नाथ को घर के सब लोग विले कहकर बुलाते थे। बालक विले अपने संकल्प की धुन में यह भी नहीं समझ पाया कि वे हुक्के ठंडे थे और उनमें से धुआं नहीं निकल सकता था। झट झट वह बूढ़े पर बैठा और पास रखे हुक्के को पीने लगा। जब उसमें गुड़गुड़ की आवाज हुई और धुआं नहीं निकला तो बच्चे ने समझा कि उसे बड़ों की तरह हुक्का पीना नहीं आता, इसलिए धुआं नहीं निकल रहा है। फिर वह उठकर बैठक के दरवाजे तक गया और बाहर देख कर आया। दूर दूर तक कोई नहीं था। फिर उसने एक एक कर सारे हुक्कों को गुड़गुड़ाया, परंतु किसी से धुआं नहीं निकला। अब विलो को लगा जैसे उसे चक्कर आ रहा है। वह लाल कालीन पर लेट गया और आंखें बंद कर ली। वह सोचने लगा, कोतवाल काका कहीं झूठ तो नहीं बोल रहे थे, उसे मारने के लिए तो भगवान अभी तक नहीं आए। उसने आंखें खोलकर मुख्य द्वार की ओर देखा, वहां कोई नहीं था। फिर उसने सोचा कि शायद आंखें बंद करने पर ही भगवान आएंगे और उसने आंखें बंद कर ली। काफी देर तक इसी प्रकार लेटे रहने पर भी जब भगवान नहीं आए तो विले उठा और एक बार फिर वही प्रयोग दोहराने के लिए बूढ़े पर जा बैठा। उसने एक हुक्के की नली पकड़ी और मुंह में लगाकर हुक्का गुड़गुड़ाने लगा। उसी समय विले के पिता विश्वनाथ जी हंसते खिलखिलाते हुए बैठक में आ पहुंचे। बेटे को हुक्के की नली मुंह से लगाए देख हुए चौंके। उनके सभी मित्र हंसने लगे। वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, आज के लिए इतना ही। शेष अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।